सबसे पहले चलते हैं कि इंटरमीडिएट के जो भी छात्र आज एग्ज़ाम देकर आए हैं 8 फरवरी का, वो इंटर की परीक्षा देकर आए, उसका 100% सोल्यूशन लेकर आए हैं। फटाफट आप लोग आंसर की लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का कहता है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो बताइए किन्होंने प्रायः लंबी कविता लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था और ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए आप लोग फटाफट इसका मार लीजिए और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। चलिए, इस बात से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता के संग्रह किसकी रचना है? बताइए। तो इस बात से गिरी मात्राएं जो है ना, तो वो आपको 4 ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए थे? बताइए। तो गांव का घर की बात हो रही है, तो कौन खो गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, पंच परमेश्वर खो गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 4 के बढ़ते हैं। तो 4 कहता है कि यहाँ देखिए, हार जीत की रचना, हार जीत की शीर्षक के कविता, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सड़क खींच रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर में कितने दूर से आने वाला है? तो 4 कोस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखक की थी? तो बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिल्ली हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। आप लोग का क्या है, फटाफट लगाते जाइए और फटाफट वीडियो को पॉज करके मिलाते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है, प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कविता का नायक को क्या कहने वाला है? क्या कहाँ रहने वाला की बात हो रही है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर भिलाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखने का कार्य शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? बताइए। तो लिखने की कार्य किसका रचना है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं को संसर्ग में आए थे? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर प्रयोगविधि और प्रभाववादी हो जाएगा, प्रयोगवादी और प्रभाववादी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए, नील जल में या किसी गैर झिलमिल देह जैसे हिल रही है हो, यह पंक्ति किस कविता से है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या? वो उष्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो आत्मकथा के विरुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक लेखक और एक पत्र के शीर्षक के पाठ क्या है? बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर कहानी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, सरदार किसान सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार यह 1962 की बाढ़ के दृश्य में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए फटाफट ले लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन भी समय कम है बहुत सी। ओ सदा नीरा के पाठ के अनुसार गांधी जी की आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सही आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल सही जवाब, वो बरहरवा मधुबन में, यानी कि डी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो हस्ताक्षर की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 16 का सही आंसर ए हो जाएगा, नई कहानी का आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिपाही मिक्की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? बताइए। तो 16 हो गया, 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दीन कुम्हार होगा। चलिए 18 का बढ़ते, 18 कहता है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संप्रदाय कौन थे? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो क्या बताओ भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर नामवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? बताइए। तो ये क्या थे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा प्रबंध काव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, जूठन किस शीर्षक आत्मकथा में स्कूल में हेडमास्टर के नाम थे? बताइए। जूठक जो है शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के क्या हेडमास्टर का नाम क्या था? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो
कलीराम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद बताइए। हिंदी में वचन के कितने प्रकार है, तो वो 2 प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया किस प्रकार का कारक है बताइए। तो यह एक करण कारक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह क्या होगा, यह मेरा छोटा भाई एक सौरभ है, तो यह एक परिणाम तो इसका सही संबंध होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए छोटा भाई जो है ना किसी संबंध है, जो बोल रहा है उसी संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो शब्दधन कौन सा विशेषण है बताइए। शब्दधन 24 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है बताइए। वह जाएगा किस काल का उदाहरण, तो भविष्य काल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है पगड़ी शब्द में क्या है बताइए। पगड़ी शब्द जो है ना उसमें क्या है बताइए। तो पगड़ी जो है ना यह एक देशज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है जिन शब्दों के खंड समर्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं बताइए। जिन शब्दों के खंड समर्थक न हो उसे क्या कहते हैं, तो रूढ़ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो वी जो होगा वो विनय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वंदना में प्रत्यय क्या, तो वंदना में ना प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। चलिए बहुत अच्छी, वंदना ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं सौभाग्य शब्द में कौन सा विलोम है बताइए। तो शब्द में कौन शब्द का विलोम क्या होता है, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को बढ़ते हैं। तो 32 का होता है पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पत्नी शब्द का अर्धगानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है 33 में हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए थे, वाक्य में क्या है तो बताइए। तो ये वाक्य जो है ना ये क्या है, तो ये करण बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 33 का। तो जी हाँ दोस्तों 33 की बात हो रही है जी, 33 का बताइए। 33 का बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जी हाँ सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए कहाँ जा सकता है कौन पदबंध है बताइए। तो यह एक विशेषण पदबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है सब लोग फटाफट मिला लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। पॉइंट ऑफ स्टडी STM है, सबसे पहले क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला पॉइंट ऑफ स्टडी STM है, ठीक है। वहाँ से आप जुड़ जाइए, उसमें आपको पूरा का पूरा आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है बताइए। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, यह द्विंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए नहीं सॉरी द्विगु होगा, ए होगा सही आंसर, ए होगा, ठीक है, सॉरी बोला गया मिस्टेक से। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है विकास शब्द में कौन सा विशेषण है बताइए। विकास की बात हो रही है तो विकास शब्द में कौन सा विशेषण है, तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विकसित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते हैं। तो 37 कहता है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में रहने वाला प्रत्यय क्या कहा जाता है बताइए। तो संज्ञा सर्वनाम की बात है तो वह एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तद्विद हो जाएगा, ठीक है। यार अलावा कौन सा व्यंजन है बताइए। यार अलावा एक अंतः व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है बताइए। हिंदी में जो है ना अनुनासिक वर्णों की संख्या 4 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेदन क्या होता है बताइए। तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेदन हुआ ऑप्शन नंबर ए, द्विक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में अजमेर में आया बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खेतरी के नाबालिग राजा के। चलिए तो अगले बढ़ते हैं। तो सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमरा चला आता है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वह 2 बच्चों की बातचीत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन होता है उसने कहा था कि शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ
सिगरी में कोले डाल, तो इसका आंसर क्या होगा? सिगरी में कोले डाल, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वी वजीरा सिंह हो जाएगा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो है ना मार्क्सवादी कब बने बताइए? तो 1923 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का नाम क्या था बताइए? जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। बाउल था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में कौन सा विधा बताइए? तो अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, तो वो इसका सही आंसर वो निबंध होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ते हैं। तो कहता है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद और वत्स्यायन आगे में कौन सा नाटक लिखा था बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर बी जगह वर्ध सभा। ठीक है, वर्ध सभा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले कहता है रोज शीर्षक कहानी में मलती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है प्रेम के पीर के कवि कौन है बताइए? तो प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर 50 का वो होगा जायसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो माम शब्द में कौन सा विशेषण बताइए? मामा शब्द में ममेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? 52 का क्वेश्चन देखते हैं। 52, तो 52 बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यथाशीघ्र की बात हो रही है, एक अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन होता है हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण बताइए? तो इसका सही आंसर है यह एक बताइए, यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए निम्नलिखित में शुद्ध सब वाक्य कौन सा बताइए? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा यह कहानी आपकी गलती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग का विलोम बताइए। विलोम अंतरंग का बहिरंग हो जाए ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग फटाफट मिल जाइए। कितना सही हुआ आप हमें लास्ट में बताइए कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। किसके समान द्वित नहीं है इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? तो यह आदित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईर्ष्या से व्याकुल होना। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आश्रव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आश्रव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो होता है तुरंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले देखते हैं। तो अगला कहता है उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है बताइए? यह एक किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है जख्म पर धूल शीर्षक कविता के किसी की रचना है बताइए? जख्म के धूल है मालयस की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं। तो कहता है तिरिछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिता के कितने साल के थे बताइए? तो वो एक 55 साल के थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते हैं। 30 कहता है CW लीड वेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे बताइए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जे कृष्णमूर्ति हो जाए। ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या होगा? जब स्वतंत्रता हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। तो कहता है 1870 से लेकर 90 के बीच में गाइडी मोपासान की कहानी की कितने पुस्तकें प्रकाशित की गई थी बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 65 का बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ गए थे बताइए? इसका सही आंसर बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, यह एक निजी कमरे के
ओर जाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है बताइए। तो लेखक कौन है बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाए, सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के बताइए। चलिए यहाँ आ चुका, हाँ 20वीं सदी के परगीतात्मकता के दूसरा उसमें कैसे हुआ था बताइए, हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है एक संघर्ष के साथ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। आंसर हो गया 69 के बढ़ते, तो आंसर 69 का आता है, यहाँ देखिए 69 का आता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर जय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कब किया था या कब प्राप्त हुआ था, आपको यह बताना है। तो वो 1993 इसमें प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। और फटाफट आप लोग मिला लीजिए एक एक करके, काफ़ी शानदार वीडियो बन रहा है, ठीक है, और अच्छे आपके लिए बना रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन मनाते थे बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो 70 का बताइए। तो 70 का वो बालकृष्ण भट्ट मनाते थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सूरदास किस भाषा के कवि होते हैं, सूरदास की बात हो रही है तो ये एक ब्रज भाषा की, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है गीतावली किसकी रचना है बताइए, गीतावली किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, तो वो एक तुलसीदास की रचना, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, यहाँ देखिए कहाँ तक हो गया था जी, गीतावली की बात हो रही ना, हाँ 73 के बढ़ते हैं, तो 73 कहता है नावादास किसके समकालीन थे। तो नावादास किसके समकालीन थे, तो वह इसका सही आंसर तुलसीदास, इसके तो हो गया जी, इसका बताइए। हाँ जो विनोद कुमार शुक्ल हो जाए, ठीक है, विनोद कुमार। नावादास की बात करें, हार जीत शीर्षक कविता के किस की रचना है, तो बताइए हार जीत की बात करिए गंध कविता की रचना, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। चलिए अगला को बढ़ते हैं, कहता है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है बताइए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। क्या होगा 75 का जी, बी हो जाए सही आंसर, कृष्ण को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 के बढ़ते हैं, तो 76 का था है शिवा बावनी के कितने मुक्तकों की छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका सही आंसर बताइए फटाफट। तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाए सही आंसर 52 था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है झरना शीर्षक काव्य की संकलन की किस कवि की रचना है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। चलिए तो हम लोग फटाफट आप लोग है ना बात करते हैं आंसर की, तरीके सुभद्रा चौहान की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार की दुर्घटना से निधन हो गया तो उसकी मौत हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए शमशेर बहादुर सिंह की सोवियत संघ की यात्रा कब हुई थी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर 69 का बताइए, 69 का होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। 79 का, चाहिए 80 के बढ़ते हैं, तो 80 का आता है नील नदी अमेजन मिसौरी, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, जन जन का चेहरा एक हो जाए, ठीक है। चलिए अगले को बढ़ते हैं, तो अगला कहते हैं निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वो, तो इनमें क्या होगा आप हमें जरूर बताइए, हमारे तरफ से ये होगा या ये होगा, आप क्या लगा क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जिन संज्ञा के नाप तौल की बात की है तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले कहता है शिक्षा शब्द में शिक्षा शब्द क्या है बताइए। तो यह शिक्षा शब्द क्या है बताइए। तो 83 के बढ़ते हैं, तो 83 का होगा, यह स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहता है भिक्षा शब्द क्या है बताइए, भिक्षा शब्द की बात हो रही है, तो भिक्षा शब्द क्या है बताइए। तो 84 की बात हो रही है, तो 84 का सही आंसर क्या होगा, 84 का, तो यह एक तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 के बढ़ते हैं, तो 85 के बढ़ते हैं, तो कहता है पाठक शब्द में स्त्री का क्या रूप होता है। तो पाठक का स्त्री रूप क्या होता है, पठाकी होता है, पाठिका होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कक्षा शब्द में क्या है बताइए। तो कक्षा शब्द की बात हो रही है, क्या है, जी हाँ दोस्तों कक्षा की बात हो रही है, तो क्या होगा कक्षा 86 का, जी हाँ बी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहता है बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो यह अप्रदान कारक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देश विदेश में कौन सा समास है। तो
द्विंद समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत अलग होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए जो स्त्री अभिनय करें के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? तो क्या अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 91 को बढ़ते हैं। तो 91 का था याद कि क्वेश्चन नंबर 91 तुमुल कोलाहल कहल, तुमुल कोलाहल कहल शीर्षक कविता के महाकाव्य कौन का अंश बताइए? तो ऑप्शन नंबर होगा कामायनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवि यात्री के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े? तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला का बढ़ते हैं। तो अगला कहता है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए हो जाएगा सही आंसर, कवि तो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है भूषण ने किस रस को बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? भूषण की बात हो रही थी जी हाँ, तो भूषण की बात हो रही है। तो कहाँ गया भूषण? है यहाँ आ चुका है। भूषण के किस रस को प्रमुखता दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो इसका सही आंसर क्या लगाएं आप हमें कमेंट बॉक्स में लगा दिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहता है 95 में गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि थे? तो एक रूढ़िवादी महाकवि थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है 96 में म का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए फटाफट मिला लीजिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहता है पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वीश जो है ना, विश्व इस जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द जो है ना परीक्षा है, शुद्ध शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा है बताइए? तो वाराणसी शब्द की बात है तो वाराणसी एक नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो 100 में देखते हैं। तो 100 की बात हो रही है। तो 100 की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या होगा? नगर शब्द में क्या है? स्त्री है, पुरुष है, तो यह पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कर लिए। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए जिसका भी एग्जाम है तो टेलीग्राम में जुड़ जाए, उसको आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी आप